टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो हम लोग संपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास का जो है सुपड़ा साफ करेंगे और ये आपका महामैराथन क्लास है। ठीक है, इसमें 100 प्लस वीवीआई एमसीक्यू प्रश्न लिए गए जिससे कि आपका पूरा आधुनिक भारत समाप्त हो जाएगा और एक वीडियो में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं और इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम लिंक पर भेज देंगे। तो जो भी टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं जाके एक बार टेलीग्राम लिंक से जरूर जुड़ जाइए और एग्जाम देने से पहले इसको जरूर देख कर जाएं। आपको 10 से 15 प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में छपेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न दिया गया है, जय हिंद नारे की शुरुआत किसने की थी। अगर हम लोग बात करेंगे जय हिंद जो है किसका नारा था दोस्तों, तो आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस का था। किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस जी का और नारा है, याद रखनी है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें लड़ाई दूंगा। क्या बोलेंगे? तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें क्या दूंगा? आज़ादी दूंगा, मैं आज़ादी दूंगा। ये भी नारा किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस जी का है। और याद रखिएगा यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू है, इनका हो जाएगा आराम हराम है। क्या बोलेंगे? आराम जो है हराम है, किनका नारा है? आराम हराम है, ये जो है जवाहरलाल नेहरू का है। महात्मा गांधी का है करो या मरो। क्या बोलेंगे? करो या मरो नारा किसका है? महात्मा गांधी का। भगत सिंह का नारा है, याद रखनी है, इनकलाब जिंदाबाद। क्या बोलेंगे? इनकलाब जिंदाबाद जो है किनका नारा है? तो भगत सिंह का है। यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास रूप में कहाँ सीखा। अगर हम लोग बात करेंगे गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह किया गया था सबसे पहले कहाँ पर किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने सत्याग्रह के लिए ये बोला कि अगर आप अपने सत्य के ऊपर विश्वास है और आप सत्य हैं तो आपको जो है पूरे जीवन में पूरे काल में कोई भी नहीं हरा सकता है और आपका हमेशा क्या होगा? जीत होगा। यही जो है सत्याग्रह का मूल उद्देश्य है। तो ये जो है गांधी जी कहाँ से सीखे थे? तो दक्षिण अफ्रीका से सीखे थे। अगर हम लोग बात करेंगे गांधी जी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो गांधी जी से रिलेटेड सभी फैक्ट को यहाँ पर जान रहे हैं। अगर हम लोग बात करेंगे गांधी जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1869 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अच्छा, ये याद रखनी है, लंदन पढ़ने के लिए कब गए थे दोस्तों? 1888 ईस्वी में। ठीक है, वहां से वापस कब आए थे? तो 1891 ईस्वी में वापस आए थे पढ़ के। फिर जो है ये दक्षिण अफ्रीका गए थे और दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में। फिर वहां से भारत कब आए? भारत आए 1915 ईस्वी में। 9 जनवरी 1915 को भारत आए। इसी दिन जो है हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। उनके बाद क्या किया? महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो है साबरमती आश्रम की स्थापना किया। उसके बाद सबसे पहला सत्याग्रह जो है बिहार का चंपारण सत्याग्रह इन्होंने किया, जो कि याद रखनी है तिनकठिया प्रणाली था, उसको समाप्त किया, नील की खेती से संबंधित था। ठीक है, आगे हम सभी फैक्ट को वहां पर पढ़ने वाले हैं। 1918 में फिर इन्होंने क्या किया? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल को जो है इन्होंने समाप्त किया। उसके बाद जो है 1918 में ही इन्होंने एक और आंदोलन किया जिसको हम लोग बोलते हैं खेरा सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, फिर 1919 में इन्होंने खिलाफत आंदोलन में भाग ले लिया। फिर जो है 1920 में इन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन में जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। फिर जो है दोस्तों 1922 में एक चोरी चोरा कांड हो जाता है जिससे असहयोग आंदोलन को निरस्त करना पड़ता है और इनको जो है सजा हो जाती है। तो सजा कितने वर्षों का होता है दोस्तों? 6 वर्ष का सजा होता है। लेकिन अच्छे कार्यों की वजह से इनको जो है 2 साल में ही रिहा कर दिया जाता है। फिर जब 1924 में जब बाहर आते हैं तो बाहर आके सबसे पहले इन्होंने क्या किया? तो याद रखनी है, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया। कांग्रेस का एक अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता कौन किया? तो महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी ने कांग्रेस का मात्र एक अधिवेशन किया। उसके बाद याद रखनी है 1930 में इन्होंने क्या किया? दांडी मार्च प्रारंभ किया और दांडी मार्च प्रारंभ करके इन्होंने जो है नमक कानून को तोड़ा और नमक कानून को तोड़ते हुए 1903 में इन्होंने सौविज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया। उसके बाद 1931 में है गांधी इरविन समझौता होता है। फिर 1932 में जो है पूना पैक्ट होता है गांधी जी और याद रखनी है भीमराव अंबेडकर के बीच। उसके बाद जो है 1942 में इन्होंने सबसे बड़ा आंदोलन किया, भारत छोड़ो आंदोलन, और 1948 में जो है गांधी जी की मृत्यु हो गई। ये तो एक संक्षिप्त रूप से हमने आपको बताया ताकि आपको जो है गांधी जी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे हम लोग सभी प्रश्न जो भी आएंगे वहां पर आपको डिटेल से हम बताते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। देखिए एक समय था, याद रखनी है, 1939 का अधिवेशन था और इस अधिवेशन को हम लोग बोलते हैं त्रिपुरी अधिवेशन। क्या बोलेंगे? त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन में याद रखनी है महात्मा गांधी नहीं चाह रहे थे कि याद रखनी है सुभाष चंद्र बोस जो है मतलब कि कांग्रेस की अध्यक्षता करे, लेकिन याद रखनी है त्रिपुरी अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस का जीत होता है और सुभाष चंद्र जो बोस है जो है
1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में संभालते हैं। लेकिन याद रखनी है, महात्मा गांधी को निराश देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने जो है क्या कर दिया, त्याग दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। तब जो है त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है, तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि त्रिपुरी अधिवेशन जो 1939 ईस्वी में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने जब त्यागपत्र दिया तब फिर किसको बनाया गया अध्यक्ष, तो याद रखनी है राजेंद्र प्रसाद को। फिर जो है इन्होंने क्या किया, 1939 ईस्वी में याद रखनी है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। क्या किया दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। किसी को कोई परेशानी नहीं, जो भी परेशानी होगा आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आज जो है मैराथन स्टार्ट हो गया है, तो सभी सब्जेक्ट का एक सप्ताह के अंदर आपको मैराथन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। देखिए अब यहाँ पर आया है कांग्रेस, किसकी बात आया है, कांग्रेस के बारे में सभी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन की बात करेंगे दोस्तों, तो ये कब होता है, 28 दिसंबर 1885 को होता है। ठीक है, अच्छा ये कहाँ पर किया जाता है, तो याद रखनी है मुंबई में किया जाता है। अच्छा मुंबई में कहाँ पर किया जाता है, तो याद रखनी है तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। क्या बोलेंगे, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जो है इसका जो है गठन किया जाता है। अच्छा इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखनी है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और ये 1885 है, तो 1885 कार्यकाल किसका है, डफरीन का। तो भारत का वायसराय कौन हो जाएगा दोस्तों, डफरीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डफरीन हो जाएगा। कांग्रेस का याद रखनी है प्रथम अधिवेशन जो होता है दोस्तों, प्रथम अधिवेशन कहाँ पर होता है, 1885 में बंबई में होता है। और बंबई में याद रखनी है जब होता है तो इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा। यहाँ पर आपको पूछा गया था वायसराय, तो वायसराय कौन हो जाएगा, तो लॉर्ड डफरीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड डफरीन हो जाएगा। ठीक है, अब जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है हम लोग कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में देखेंगे। उसके बाद 1886 का कलकत्ता अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, दादाभाई नौरोजी। उसके बाद याद रखनी है 1887 का अधिवेशन कहाँ पर होता है, मद्रास में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो याद रखनी है बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, उसके बाद 1888 में जो है इलाहाबाद में अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूल। ठीक है, उसके बाद याद रखनी है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, उसके बाद याद रखनी है 1906 का, याद रखनी है आपका हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन, और इस अधिवेशन की भी अध्यक्षता करते हैं कौन, दादाभाई नौरोजी। उसके बाद 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, इसमें जो है नरम दल और गरम दल अलग हो जाते हैं। उसके बाद याद रखनी है 1916 का बोल सकते हैं कौन, लखनऊ अधिवेशन। इसमें जो है वापस से फिर जो है नरम दल और गरम दल आपस में मिल जाते हैं। फिर जो है आपको याद रखनी है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करती है भारत की सबसे पहली महिला अध्यक्ष हो जाएगा आपका कौन, बोल सकते हैं एनी बेसेंट। उसके बाद याद रखनी है 1929 का जो हो जाएगा लाहौर अधिवेशन, और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू करते हैं। एक याद रखनी है 1925 का कानपुर अधिवेशन, और कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, सरोजनी नायडू। अगर पूछा जाएगा कि आपको प्रथम भारतीय महिला जो कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता बनी, तो वो हो जाएगा 1925 का कानपुर अधिवेशन। ठीक है, उसके बाद याद रखनी है 1931 का हो जाएगा कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद याद रखनी है 1937 का अधिवेशन हो जाएगा फैजपुर में था, और ये एक गांव में अधिवेशन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन की भी अध्यक्षता करते हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, अभी तुरंत हमने बताया। बाद में जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो याद रखनी है राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 1940 में जो है एक अधिवेशन होता है झारखंड के रामगढ़ में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। और 1940 से लेकर 1945 तक कोई भी अधिवेशन नहीं होता है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ही रहे थे। उसके बाद भारत जब आजाद हुआ था 1947 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो बोल सकते हैं जे.बी. कृपलानी। और अभी अगर 2025 में बात करेंगे तो कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये सभी जो है कांग्रेस के जितने भी फैक्ट थे यहाँ पर हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि अब इससे बाहर प्रश्न आपका नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, संपूर्ण क्रांति टोटल रिवोल्यूशन की संकल्पना किसने दी थी। संपूर्ण क्रांति का शुरुआत जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगर हम लोग जयप्रकाश नारायण की बात करेंगे, जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है दोस्तों 1902 ईस्वी में हुआ था, और बोल सकते हैं कहाँ पर, सिताब दियारा में हुआ था। कहाँ पर, सिताब दियारा में होता है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इनके जो है याद रखनी है, जयप्रकाश नारायण जो है सबसे पहले जो ये पार्टिसिपेट किए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो है ये प्रमुख भूमिका में अग्रिम हुए थे। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 9 अगस्त
अगस्त 1942 को, लेकिन याद रखनी है 8 अगस्त 1942 के मध्यरात्रि को ही याद रखनी है अंग्रेजों के द्वारा 0 आवर्स चलाया गया और 0 आवर्स के दौरान सभी आंदोलनकारी नेता को जो है याद रखनी है जेल में बंद कर दिया था। उसी के दौरान जो है जयप्रकाश नारायण को भी हजारीबाग जेल में बंद किया था। कहाँ पर दोस्तों? हजारीबाग जेल में बंद किया था। और हजारीबाग जेल से जो है याद रखनी है दिवाली का महोत्सव था और दिवाली के दिन जो है याद रखनी है ये जो है दीवाल छानकर भाग जाते हैं। क्या बोलेंगे? दीवाल छानकर भाग जाते हैं और भागकर कहाँ चल जाते हैं दोस्तों? नेपाल। और नेपाल में याद रखनी है 1943 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? आजाद दस्ता का गठन किया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखनी है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और इन्होंने जो है इंदिरा गांधी के समय 1900 लगभग बोल सकते हैं 74 में जो है इन्होंने जो है संपूर्ण क्रांति का लगभग नारा दिया था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसका जो है 1979 ईस्वी में जो है इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। ठीक है, तो ये जो है जयप्रकाश नारायण से जितने भी फैक्ट थे हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। यहाँ पर आपके ऑप्शन में कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स याद रखनी है इनका एक रचना है दास कैपिटल। क्या बोलेंगे? दास कैपिटल जो है इन्हीं की रचना है। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन पहली बार कब किया? देखिए मुस्लिम लीग का जो है अधिवेशन याद रख सकते हैं 1906 में किया गया था और बोल सकते हैं कि आगा खां के नेतृत्व में किया गया था। आगा खां और बोल सकते हैं सलीमुल्लाह खां। क्या बोलेंगे? सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में किया गया था। और बोल सकते हैं 1940 का एक जो है लाहौर अधिवेशन था और लाहौर अधिवेशन था, उसी में जो है इन्होंने क्या किया? पहली बार जो है मुस्लिम लीग जो है भारत के विभाजन के लिए मांग किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। कब बोलेंगे? 24 मार्च 1946 को जो है भारत आया था। अच्छा, कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था दोस्तों? तो बोल सकते हैं संविधान सभा की गठन करने के लिए। क्या बोलेंगे? संविधान सभा का जो है संविधान सभा का गठन करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन में बोल सकते हैं 3 सदस्य थे, जिसको याद करने का ट्रिक है काल। के से आपका हो जाएगा याद रखनी है स्टेफर्ड क्रिप्स। क्या बोलेंगे? क्रिप्स हो जाएगा। ए से आपका हो जाएगा याद रखनी है अलेक्जेंडर। क्या बोलेंगे? अलेक्जेंडर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर एल से बात करेगा तो एल से आपका हो जाएगा पैथिक लॉरेंस। क्या बोलेंगे? पैथिक लॉरेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर बात करेंगे तो सबसे भारतीय सचिव के पद पर था। सचिव के पद पर जब था दोस्तों तो इनको जो है क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। तो कैबिनेट मिशन का अगर आपको अध्यक्ष पूछेगा कौन बनाया गया था, सर पैथिक लॉरेंस बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। चलिए आगे का सवाल यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? देखिए अगर हम लोग बात करेंगे हथियार के रूप में जो भूख हड़ताल किया था वो सबसे पहले किया था अहमदाबाद की हड़ताल में। ठीक है, देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल था। क्या दोस्तों बोल सकते हैं? मिल मजदूर हड़ताल था। ठीक है, और मिल मजदूर हड़ताल जो है याद रखिएगा प्लेग बोनस को लेकर था। क्या बोलेंगे? जब तक दोस्तों प्लेग रहा था तो उस समय जो है मतलब बोल सकते हैं मजदूरों को जो है बोनस प्राप्त हो रहा था, लेकिन जैसे ही प्लेग समाप्त हो गया था तो इनको जो है बोनस देने के लिए कंपनी जो है तैयार नहीं थी, यानी कि मजदूर सब मालिक जो था वो कंपनी तैयार नहीं था। उसके बीच जो है याद रखनी है महात्मा गांधी ने जो है मध्यस्थता कराते हैं इनके बीच और याद रखनी है 35% जो है मतलब अलग से बोनस देने का प्रावधान किया गया। और अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल जो था एक इनका जो है दोस्त का जो है बोल सकते हैं मिल था। ठीक है, और दोस्त को लिए जो है बोल सकते हैं इमोशनली ब्लैकमेल करना होगा और इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए इनको जो है भूख रहना पड़ता था, यानी कि भूखा हड़ताल किया था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा क्योंकि उसके घर के सामने ये रहकर भूखा रहते थे, तब इनका दोस्त जो है मतलब कठोर दिल था तो वो हृदय में पिघल गया। दोस्त के लिए तो होता ही है और इसीलिए जो है इसमें भूख हड़ताल इसमें किया गया था। और याद रखनी है मतलब ये जो थे मतलब बोल सकते हैं आपका कंपनी जो था, कंपनी जो जिसका दोस्त का कंपनी था और सारे कंपनी थे, कंपनी में जो है 35% मतलब कि बोल सकते हैं 20% देने के लिए तैयार था, लेकिन याद रखनी है मजदूरों को बोला गया था 50%। तो गांधी जी ने इसको बोला 15% बढ़ने के लिए और इसको बोला 15% घटने के लिए। ठीक है, तो अंत में जाकर जो है 35% पर यह मामला सेट हुआ। इसी को बोलते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? अगर हम लोग बात करेंगे मंगल पांडे का संबंध जो है दोस्तों याद रखनी है 1857 की क्रांति से हो जाएगा। 1857 की क्रांति याद रखनी है, शुरुआत की बात करेंगे इनका जो है शुरुआत मंगल पांडे से ही होता है। इनका शुरुआत याद रखनी है, पहले जो राइफल चल रहा था दोस्तों एनफील्ड राइफल लाया गया। क्या लाया गया? ब्राउन बेस पहले राइफल चल रहा था। क्या बोलेंगे दोस्तों? ब्राउन बेस पहले राइफल चल रहा था, ब्राउन बेस के जगह पर एनफील्ड राइफल लाया गया। लेकिन एनफील्ड राइफल चलाने से जो है याद रखिएगा लोगों ने इनकार किया
गया क्योंकि इसमें बताया गया कि गाय और जो है सूअर का चर्बी इसमें कारतूस में भरने होते हैं, जो कि मुंह से खोलना होता है। तो जिसमें जो है याद रखनी है, मंगल पांडे ने इसका तहकीकात किया और इसमें सही पाया गया। इनके द्वारा जो है क्या किया, याद रखनी है, सही पाया। और ये याद रखनी है बैरकपुर छावनी से थे। कहाँ पर थे दोस्तों? बैरकपुर छावनी से, याद रखनी है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री फोर्स से ये बिलोंग करते थे। उसके बाद जो है याद रखनी है 1857 की क्रांति जो है इनके द्वारा, मंगल पांडे के द्वारा, याद रखनी है, इस पर जो है ब्रिटिश अधिकारी ने दबाव दिया कि आपको ये नहीं बोलना है, हल्ला नहीं करना है। लेकिन जो है इन्होंने अपने बड़े अधिकारी जनरल बोल सकते हैं बाग और बोल सकते हैं जनरल ह्यूसन की हत्या कर दिया। ठीक है, इसीलिए जो है इनको क्या कर दिया, फांसी भी दे दिया गया था। और यहीं से जो है क्या हो गया दोस्तों, 1857 की क्रांति स्टार्ट हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बैरकपुर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष हुआ? देखिए अगर हम लोग बात करेंगे तो एक था अधिवेशन, हमने पहले भी बता दिया है, 1907 का सूरत अधिवेशन। क्या बोलेंगे? 1907 का सूरत अधिवेशन। जैसे ही सूरत देखा तो याद रखनी है गरम दल। क्या बोलेंगे? गरम दल और नरम दल। नरम दल को हम लोग बोलते हैं उदारवादी, गरम दल को बोलते हैं उग्रवादी, या इसी को बोलते हैं, याद रखनी है, मध्यम वर्गीय, इसी को बोलते हैं चरमपंथी। तो गरम दल में जो दोस्तों शामिल थे, याद रखनी है, लाल बाल पाल। क्या बोलेंगे? लाल बाल और पाल शामिल थे। और इसमें जो था ये दोस्तों दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ये सब जो है नरम दल में थे। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में इन दोनों के बीच जो है मतभेद उत्पन्न हो जाता है और नरम दल और गरम दल जो है अलग हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और ये दोनों आपस में जो मिले 1916 के, याद रखनी है, लखनऊ अधिवेशन में मिले। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो अंबिकाचरण मजमूदार के द्वारा। और 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया गया था? रास बिहारी घोष के द्वारा। याद रखनी है, रास बिहारी घोष, ना कि बोस। ठीक है, ये सभी बातों को ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका दिया गया है, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देखिए एक अधिवेशन आया था 1929 में दोस्तों, और इसको हम लोग बोलेंगे लाहौर अधिवेशन। क्या बोलेंगे? लाहौर अधिवेशन। अच्छा, लाहौर अधिवेशन जो है किसके द्वारा लाया गया था? तो बोल सकते हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसी में जो है इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। क्या बोलेंगे? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, इसके बाद जो है याद रखनी है प्रस्तावना में, प्रस्तावना के द्वारा जो है, प्रस्तावना के बाद जो है इसमें बोला गया कि याद रखनी है स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? 26 जनवरी 1930 को। क्या बोलेंगे? 26 जनवरी 1930 को मनाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपको समय यहाँ पर बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर हम आपको बहुत ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। इतना आप बचा लीजिए, यही आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट संपन्न हुआ था। देखिए एक दोस्तों 1909 में जो है याद रखनी है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। क्या बोलेंगे? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, जिसमें कि बोल सकते हैं मुस्लिम लोगों के लिए जो है अलग अलग बोल सकते हैं पृथक निर्वाचन मांग की स्वीकार किया था, अलग पृथक निर्वाचन मांग दिया गया था। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। तो उसी तरह जो है दोस्तों पूना पैक्ट जब होता है, पूना पैक्ट जब होता है तो याद रखनी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अंग्रेज द्वारा बोला जाता है कि आप जो है मतलब SC ST में जो भी आते हैं उसके लिए जो है अलग निर्वाचन मांग की मतलब की स्वीकृति प्रदान कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो है गांधी जी ने जो है यरबदा जेल में, पूना के, याद रखनी है, यरबदा जेल में जो है आमरण अनशन पर बैठ गए। और इनको ये डर था कि कहीं जो है मुस्लिम अलग हुआ तो मुस्लिम के लिए अलग देश ही बन गया। उसी तरह जो है SC ST को अलग कर रहा है अंग्रेज, तो इसके लिए जो है ना कि अलग से देश बन जाए। इसीलिए जो है गांधी जी ने अंबेडकर को बुलाया था और पूना पैक्ट हुआ था। और ये कब हुआ था? तो याद रखनी है 24 सितंबर 1932 को किया गया था। और ये कहाँ पर किया गया था? पूना के यरबदा जेल में किया था। कहाँ पर दोस्तों? यरबदा जेल में किया गया था। ठीक है, इसीलिए इसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी गठित की गई थी? देखिए एक दोस्तों अधिवेशन हुआ था बिहार में 1922 में। 1922 का बोल सकते हैं कहाँ पर अधिवेशन किया गया था? तो गया का अधिवेशन किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखनी है चितरंजन दास, यानी CR दास के द्वारा। ठीक है, लेकिन CR दास का जो है यहाँ पर जो ये कहना चाह रहे थे उसका बात नहीं माना। तो इन्होंने बोला कि जब हम कांग्रेस का अध्यक्ष हैं तो जो मेरा बात ही नहीं चल रहा है, तो हम जो है अध्यक्ष से पद को इस्तीफा दे रहे हैं। उसके बाद जो है इनके द्वारा क्या किया गया? याद रखनी है 1923 में, 1922 में पद से त्याग दिया। और 1923 में ही इन्होंने एक पार्टी का निर्माण किया जिसको हम लोग बोलेंगे स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी में जो है इनको साथ किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास हो जाएंगे। तो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया। अगर हम लोग बात करेंगे गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गांधी जी ने, याद रखनी है, असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया। क्या किया गया? असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया गया। लेकिन याद रखनी है कुछ दिन बाद ही 1922 में, बोल सकते हैं 22 में, 1922 में 5 फरवरी 1922 को जो है एक, याद रखनी है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है एक थाना था चौड़ी चौड़ा, याद रखनी है चौड़ी चौड़ा गांव था। यहीं पर जो है चौड़ी चौड़ा कांड हो जाता है, यानी कि घटना हो जाता है। पूरे जो पुलिस अधिकारी होते हैं, याद रखनी है, पुलिस अधिकारी जो होते हैं दोस्तों, पुलिस अधिकारी को जो है, याद रखनी है, अपने जेल में बंद करके आग लगा दिया जाता है। और ये याद रखनी है, आंदोलनकारी जो था असहयोग आंदोलन का, ये उग्र हो जाते हैं, यानी कि गुस्सा में आ जाते हैं। और इसको गुस्सा दिलाता है अंग्रेज के द्वारा जो है ये पुलिस पर जो है, मतलब पूरे जेल में आग लगा देते हैं। और जो भी पुलिस बाहर निकलना होता है फिर उसको पकड़ के वही अग्नि में डाल दिया जाता है। तो यही जो है चौड़ी चौड़ा कांड जो है हो गया। इसी के द्वारा इस समय जो है महात्मा गांधी, बोल सकते हैं, महात्मा गांधी कहाँ पर थे दोस्तों? गुजरात के बारदोली में थे। कहाँ पर दोस्तों? गुजरात के बारदोली में थे। तो यहाँ पर से जो इन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया। क्या बोलेंगे? असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया। और इसी के लिए जो है इनको 6 वर्ष की सजा भी हुई। क्या बोलेंगे? 6 वर्ष की सजा भी हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा चौड़ी चौड़ा घटना के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। गांधी जी के द्वारा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के दौरान विरोध के प्रतीक के रूप में किस रसायन का था? रसायन जब पूछेगा तो सोडियम क्लोराइड, याद रखनी है, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, इसका प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। किसने किया था? विनोबा भावे के द्वारा जो है भूदान आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। ये सब क्वेश्चन तो आपको पता होगा, आराम से इसको लिख बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था जिसके नेतृत्व में जमींदारी उन्मूलन आंदोलन चलाया गया था? अगर यहाँ पर बात आया दोस्तों, किसकी बात आया? अखिल भारतीय किसान सभा। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो है गठन कब किया गया था दोस्तों? 1936 ईस्वी में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया था? लखनऊ में बनाया गया था। तो लखनऊ में जो है किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखनी है, स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। वहीं अगर आपको पूछ दिया कि बिहार में जो है किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था, किसान सभा को, तो याद रखनी है स्वामी विद्यानंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? स्वामी विद्यानंद हो जाएंगे। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक अनुभवी भारतीय नेता राम मनोहर लोहिया किस विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे? तो समाजवाद से थे। राम मनोहर लोहिया जो दोस्तों समाजवाद से अधिक प्रभावित थे। और यही सब क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, एकदम आप लोग बने रहिए। आपको देखिए कितना बढ़िया सब क्वेश्चन आपके सामने हम ला रहे हैं। चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से किस राज्य सीमा को प्रभावित नहीं किया गया था? देखिए 1857 की बात करेंगे तो 1857 से जो है अलग अलग जगह से जो है अलग अलग लोगों ने अपना पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पर जो है चित्तौड़ जो है सम्मिलित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं जगदीशपुर से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? वीर कुंवर सिंह के द्वारा। ठीक है, लखनऊ से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल। कौन बोलेंगे? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल यहाँ पर से आपका हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर बात करेंगे हम लोग झांसी से किसने किया था? तो झांसी से जो है याद रखनी है आपका हो जाएगा, बोल सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई। क्या बोलेंगे? रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रानी लक्ष्मीबाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम क्या था? अगर हम लोग बात करेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है खुदाई खिदमतगार, क्या बोलते हैं इसको? खुदाई खिदमतगार बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से आपका हो जाएगा। आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? ठीक है, देखिए एक अधिनियम आया था दोस्तों 1919 का अधिनियम। ठीक है, 1919 के अधिनियम के बाद जो है 1927 में एक साइमन कमीशन आया। और 1919 के अधिनियम में बोला गया था कि इसका जो है 10 वर्ष, प्रत्येक 10 वर्ष के दौरान जो है जांच करने के लिए आएगा कि अधिनियम के द्वारा जो भी चीज हुआ था वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन साइमन कमीशन का विरोध किया गया। 1928 में ये भारत आया। फिर जो है याद रखनी है, इसके द्वारा ही लंदन में 3 गोल सम्मेलन हुए। तो वही लंदन में जो 3 गोल सम्मेलन हुए थे, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपको पता होगा 1931 में हुआ था। 7 सितंबर 1931 को किया गया था। तो 1931 में जो है गांधी जी भाग लिए थे। लेकिन याद रखनी है, गांधी जी जो है वहाँ से वापस आ गए थे, उठ के ही वापस आ गए थे। इसको जो है जो भी डोमिनियन, मतलब कि जो भी था वहाँ पर, वो उनको पसंद नहीं आया, तो वहाँ पर से वापस आ गया था। तो उस समय जो है याद रखनी है, एक था आपका कराची अधिवेशन। क्या बोलेंगे? कराची अधिवेशन।
और कराची अधिवेशन में याद रखनी है ये कब होता है 1931 में। और जब वापस आ रहे थे तो गांधी जी को याद रखनी है काले झंडे दिखाए गए थे। काले झंडे दिखाए गए थे तो इन्हीं के द्वारा जो है काले झंडे जब दिखाया गया तब इन्होंने नारा दिया कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि हम जो है हम अपना जो है शर्म झुका लेंगे लेकिन भारत का झंडा हम झुकने नहीं देंगे। ये सब कथन भी इसी अधिवेशन में बोला गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। 10 मई 1857 से ये स्टार्ट हुआ था। और अगर हम लोग बात करेंगे तो कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? मेरठ से अगर बात करेंगे तो ये कदम सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। और मेरठ से सिपाही कहाँ गए थे? याद रखनी है दिल्ली गए। और दिल्ली में जो है 1857 का मुखिया किसको बनाया गया था? तो याद रखनी है बहादुर शाह जफर को। क्या बोलेंगे? बहादुर शाह जफर को बनाया गया। और दिल्ली से जो है सैन्य नेतृत्व किसने किया था? यह भी पूछा गया है। तो याद रखनी है बख्त खां के द्वारा। क्या बोलेंगे? बख्त खां। जब दिल्ली से स्टार्ट हो गया दोस्तों तो अलग अलग लोगों से अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो कानपुर से किसने भाग लिया था? तो नाना साहब ने भाग लिया था। ठीक है, यहीं पर से फटाफट लिखिए कहाँ से कौन भाग लिए थे। अगर हम लोग बात करेंगे अवध से किसने लिया था। ठीक है, अगर यहीं पर बात कर दिया ग्वालियर से किसने लिया था। यहीं पर आपको पूछ दिया कि मेरठ से किसने लिया था। यहीं पर आपको पूछ देगा आड़ा से किसने लिया था। यहीं आपको पूछ सकता है इलाहाबाद से किसके द्वारा लिया गया था। ठीक है, इलाहाबाद से यहीं पर से। और आपको पूछ सकता है इलाहाबाद आपका हो गया। फैजाबाद से पूछ सकता है फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अवध से है नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने याद रखनी है अवध और लखनऊ से किया था। ग्वालियर से हो जाएगा आपका तत्या टोपे। ठीक है, मेरठ से अभी तुरंत हमने बताया कदम सिंह हो जाएंगे। ठीक है, आरा से हो जाएगा जगदीश। क्या बोलेंगे? आरा से हो जाएगा आपका वीर कुंवर सिंह। क्या बोलेंगे? वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, वीर कुंवर सिंह। उसके बाद जो है फैजाबाद से किसने हो जाएगा? मौलवी अहमदुल्ला। क्या बोलेंगे? मौलवी अहमदुल्ला हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इनको जो है डंका सा के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद से कौन हो जाएंगे? तो लियाकत अली खां हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? लियाकत अली खां हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। याद रखनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है देसी रियासत किया था। ठीक है, देसी रियासत किया था। ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। रियासत का जनक कौन हो जाएगा? याद रखनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का याद रखनी है गुजरात में जो है प्रतिमा भी है। और वो कितना प्रतिमा फीट है? याद रखनी है लगभग जो है 186 मीटर। एक बार इसको कन्फ्यूज हो रहे हैं यहाँ पर, इसको देख लीजिएगा कितना ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया था? देखिए बात है 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, कहीं कहीं आपको 9 अगस्त मिलेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। 8 अगस्त 1942 के मध्य रात्रि को याद रखनी है भारत के ग्वालियर टैंक मैदान से जो है महात्मा गांधी ने जो है भारत में भाषण दिया था। ठीक है, मुंबई के बोल सकते हैं ग्वालियर टैंक मैदान में जो है महात्मा गांधी ने भारत दिया था और मतलब भाषण दिया था। ठीक है, तो उस भाषण में बोला था भारत छोड़ो आंदोलन। क्या बोलेंगे? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित किया था। और इसमें जो है भारत छोड़ो आंदोलन का जो बोल सकते हैं कोई भी मुखिया नहीं था, लेकिन इसमें जो है कई लोग आंदोलनकारी जो है भाग लिए थे। तो इस आंदोलनकारीकर्ता में बोल सकते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा एक जीरो ऑपरेशन चलाया गया था। क्या बोलेंगे? जीरो ऑपरेशन चलाया गया था। और जीरो ऑपरेशन के दौरान अलग अलग कांग्रेस के नेता को जो है अलग अलग जेलों में बंद किया था। हमने जयप्रकाश नारायण के बारे में आपको पहले भी बता दिया। जयप्रकाश नारायण को कहाँ पर दिया था? हजारीबाग जेल में। उसके बाद याद रखनी है जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखनी है महात्मा गांधी को। उसके बाद आपको पूछा जाएगा राजेंद्र प्रसाद को। क्या बोलेंगे? राजेंद्र प्रसाद को। जितने भी चीज़ आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे हम आपको यहाँ पर बताने की प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कस्तूरबा गांधी। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जयप्रकाश नारायण को हमने अभी तुरंत बताया हजारीबाग जेल में। जवाहरलाल नेहरू को याद रखनी है अहमदाबाद जेल में दिया था। ठीक है, अहमदाबाद जेल में दिया था। महात्मा गांधी को याद रखनी है आगा खां पैलेस में। कहाँ पर? आगा खां पैलेस में दिया था। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, बांकीपुर जेल पटना में है वहीं पर दिया था। कस्तूरबा गांधी को भी याद रखनी है आगा खां पैलेस में। और आगा खां पैलेस में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 1942 में दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? पोस्ट डेटेड चेक जो है क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था। क्रिप्स प्रस्ताव जो है याद रखनी है 1942 में आता है। और ये जब बोल सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध जब दोस्तों हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कब होता है? 1939 से लेकर 42 तक। और इसमें जो है याद रखनी है ब्रिटेन को जो है मतलब बोल सकते हैं हार का सामना कर पा रहा था। इसमें जो है भारतीय लोग शामिल नहीं हुए थे, तो इसीलिए जो है अलग अलग जो है बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्स देकर जो है भारतीय को शामिल करना चाह रहे थे। तो उसमें जो है बोला गया था डोमिनियन स्टेट का दर्जा जो कि 1930 में ही मांगा था वो 1942 में दे रहा था। इसीलिए जो है मतलब महात्मा गांधी ने बोला कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। पहले ये युद्ध में शामिल करवा लेगा, बाद में कुछ देगा नहीं देगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्रिप्स प्रस्ताव को लेकर ये कहा गया था। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए, चिपको आंदोलन विजय बहुगुणा आनंद बन बॉम्बे आप्टे, और नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर, एपिको आंदोलन पी हेगड़े। तो ये चिपको आंदोलन जो है दोस्तों, ये याद रखनी है, सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। कौन बोलेंगे? सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर से आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। ठीक है, ना कि विजय गुना हो जाए। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका है? तो याद रखनी है, बाल गंगाधर तिलक का है। देखिए, बाल गंगाधर तिलक का दोस्तों जन्म कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र के, याद रखनी है, रत्नागिरी में हुआ था। इनका जो है दो पत्रिका है, एक आपका हो जाएगा केसरी और दूसरा आपका हो जाएगा मराठा। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे केसरी जो है पत्रिका किस भाषा में लिखा गया था, तो मराठी भाषा में, और मराठा की बात करेंगे तो ये जो है अंग्रेजी भाषा में छपा था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और याद रखनी है, बाल गंगाधर तिलक जो है 1 अगस्त 1920 को जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसी दिन जो है इनकी क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाता है। तब जो है 1922 में 21 में जाकर जो है तिलक जो है, तिलक फंड का जो है मतलब गठन किया जाता है, और तिलक फंड में लगभग जो है बोल सकते हैं 1 करोड़ रुपया जो है जमा होता है, और 1 करोड़ रुपया में अकेला जो है बिहार बोल सकते हैं 7.5 लाख रुपया जमा करता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अशांति का जनक। और अशांति का जनक इसको किसने बोला था? तो याद रखनी है, वेलेंटाइन सिलोर ने बोला था। ठीक है, और इनका जो है याद रखनी है, ये जो है जब जेल में गए थे तो जेल में एक पुस्तक भी लिखे थे, जिस पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। क्या बोलेंगे? गीता रहस्य। तो इतना चीज एकदम आपको बाल गंगाधर तिलक से याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्वतंत्रता सेनानी के नाम का उल्लेख कीजिए जिसने लॉर्ड एस की मनीयाची जंक्शन पर हत्या कर दी। तो इसका जो हो जाएगा बंची नाथन हो जाएगा। इसको एकदम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। वह सुप्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी कौन थे जो ब्रिटिश जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान मारे गए? तो वो जतीन दास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? जतीन दास जो है याद रखनी है, भूख हड़ताल पर बैठ गया और जो है 63 दिन के अंदर जो है मर गया। वहीं राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को 1931 ईस्वी को जो है क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया था। अच्छा, फांसी जो इनको दिया गया था किस केस में? तो याद रखनी है, सैंडर्स की हत्या केस में। क्या बोलेंगे? सैंडर्स की हत्या केस में जो है इनको फांसी दे दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में निम्नलिखित ब्रिटिश सेना द्वारा निर्दोष भारतीयों की सामूहिक हत्या की गई थी। जब वो शांतिपुर सभा कर रहे थे, वो स्थान था। देखिए दोस्तों, रॉलेक्ट एक्ट था। क्या दोस्तों? एक रॉलेक्ट एक्ट आया था। रॉलेक्ट एक्ट में बोला गया था कि ना दोस्तों, इसमें आप अगर आपको जो है संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, और जब गिरफ्तार कर लेता है तो ना आप अपील कर सकते हैं, ना दलील कर सकते हैं, और ना ही आप कानून जा सकते हैं। इसीलिए जो है महात्मा गांधी ने इसको काला कानून की संज्ञा दी। क्या बोलेंगे? काला कानून की संज्ञा दी। ठीक है, और इसी में जो है गिरफ्तार किया गया था, याद रखनी है, सत्यपाल को। क्या बोलेंगे? डॉक्टर सत्यपाल को। ठीक है, और बोल सकते हैं डॉक्टर सत्यपाल को, और बोल सकते हैं एक और थे, उसका जो नाम हो जाएगा दोस्तों, याद रखनी है, सैफुद्दीन कुचली। क्या बोलेंगे? सैफुद्दीन, शेख सैफुद्दीन किचलू हो जाएंगे। ठीक है, इन्हीं को जो है याद रखनी है, इन्हीं का गिरफ्तारी का उस दिन जो है वकालत चल रहा था, और लोग जो है ये इसी का वकालत देखने के लिए जलियांवाला मैदान में जो है जलियांवाला बाग मैदान में जो है शामिल हुए थे देखने के लिए। और उस दिन जो है याद रखनी है, पंजाब में एक बैसाखी पर्व भी चलता है, तो बैसाखी का मेला भी लगा हुआ था, तो मेला का भी कई लोग भीड़ जमा हुए थे। लेकिन याद रखनी है, वहीं पर जो है अंग्रेज अधिकारी जनरल ओ डायर ने जो है जनरल आर डायर को आदेश देता है कि इन पर जो है अनाधून गोली चलाया, और निकलने के लिए मात्र एक गेट था, और एक गेट से दोस्तों बाहर नहीं निकल पाया, लोग सब अंदर ही दब के मर गए। तो यही जो है याद रखनी है, शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, तो वो स्थान कहाँ पर था? जलियांवाला बाग था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो हमने बता दिया, बंबई में हुआ था। और ये कब दोस्तों? 1885 ईस्वी में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो बोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? बोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा जो है याद रखनी है, इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस घटना ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए प्रेरित किया? तो हमने बता दिया, चौड़ी चौड़ा कांड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है? तो वृक्ष के साथ जुड़ा है। याद रखनी है, मतलब कि वृक्ष को जो है काटना पाप है, जिससे कि हम लोग का पर्यावरण जीवित है। अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो दोस्तों हम लोग को क्या होगा? पर्यावरण समाप्त हो जाएगा और हम लोग जो है मर जाएंगे। तो उसी को, वृक्ष को बचाने के लिए ये चिपको आंदोलन, मतलब कि वृक्ष में जाकर चिपक जाते थे जब लोग कटते थे। ठीक है, और इसका नेता कौन था? याद रखनी है, सुंदरलाल बहुगुणा। क्या हो जाएंगे? सुंदरलाल बहुगुणा जो है इनका नेता था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857
की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो ये आपका जो हो जाएगा अजमेर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को 11 सूत्री मांग पर भेजा था, निम्नलिखित में से कौन सी मांग इसमें सम्मिलित नहीं था। ठीक है, ये चीज तो भू राजस्व में 50% की कमी और नमक कर की समाप्ति बिल्कुल ठीक है। रुपया स्टर्लिंग की विनिमय दर कम करना बिल्कुल ठीक है। सैन्य और नागरिक प्रशासन के खर्च में 50% की कमी थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को माफी, ये नहीं था। ये दोस्तों याद रखनी है, गांधी इरविन समझौता में जो 11 सूत्री मांग होता है, इसमें दोस्तों ये बात नहीं कहा गया था कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को माफी दिया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। चलिए आगे की बात करेंगे, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, तो चर्बी वाला कारतूस हमने पहले ही बता दिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन खिलाफ खलीफा जो था दोस्तों, उसकी प्रभुत्ता को संरक्षित कर लिया था और खलीफा को गिरफ्तार कर लिया था, इसीलिए जो है खिलाफत आंदोलन चला था। और खिलाफत आंदोलन दोस्तों कब हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो है भाग कौन लिए थे, महात्मा गांधी भाग लिए थे। क्या बोलेंगे, महात्मा गांधी भाग लिए थे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वर्गों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। देखिए 1857 की क्रांति में दोस्तों जितने भी पढ़े लिखे थे, जमींदार थे और जो है साहूकार थे, वो सभी जो है 1857 की क्रांति से दूर रहे। तो साहूकार नहीं भाग लिए थे, पूंजीपति नहीं, और आधुनिक बुद्धिजीवी, एक दो यहाँ पर तीन हो जाएगा। ठीक है, ये लोग भाग नहीं लिए थे, लेकिन किसान लोग जो है भाग लिए थे। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा अहमदाबाद के निकट स्थापित आश्रम का नाम बताइए, तो ये हो जाएगा साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम का गठन कब किया गया था दोस्तों, 1916 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था, तो नमक सत्याग्रह दोस्तों किस आंदोलन का हिस्सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए एक दोस्तों होता है दांडी मार्च, दांडी मार्च जो दोस्तों कब से स्टार्ट होता है, ये चीज क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखनी है 12 मार्च 1930 से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होता है। और ये याद रखनी है 6 अप्रैल साबरमती से दांडी पहुंच जाता है, और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक कानून को तोड़ देता है। क्या बोलेंगे, नमक कानून को तोड़ देता है। और नमक कानून को तोड़ने के बाद इन्होंने जो है याद रखनी है एक आंदोलन को छेड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और इसमें कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था, तो 78 लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया गया था, चौड़ी चौड़ा कांड, प्रश्न रिपीट हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की बात करेगा, निम्नलिखित में से क्या सेल मेल सही नहीं रहता है, चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ, मेधा पाटेकर, एपिको आंदोलन, पी हेगड़े। मौन आंदोलन दोस्तों ये शांत घाटी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, शांत घाटी, जो कि केरल में है, ये बाबा आमटे नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुसलमान नेताओं में से कौन मुस्लिम लीग के जनकों में सम्मिलित नहीं थे, तो आगा कहाँ थे, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे दोस्तों। मोहम्मद अली जिन्ना दोस्तों बाद में इसका नेता बना, लेकिन जब मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हो रहा था, तब जो है मुस्लिम लीग में जो याद रखनी है मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, इनमें से कौन स्वतंत्रता आंदोलन में नरमपंथी नेता थे, हमने बताया था नरमपंथी, लाल बाल पाल ये जो है गर्मपंथी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गया, दादा भाई नौरोजी हो गया, ये सब जो है क्या थे दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद, ये सब जो है याद रखिए नरमपंथी थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, प्रसिद्ध असहयोग प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में स्वीकृति दी गई थी। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, कोलकाता में हुआ था। देखिए एक अधिवेशन 1920 में कोलकाता में होता था दोस्तों, और एक होता है आपका नागपुर में। तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना, जब आपको राष्ट्रीय कांग्रेस असहयोग की बात करेगा तब जो है आपका कोलकाता हो जाएगा। तो नागपुर अधिवेशन जो हुआ था, इसका किसने नेतृत्व किया था, तो याद रखनी है विजय राघवाचारी ने, किसने बोलेंगे, विजय राघवाचारी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पूर्व राष्ट्रपति नेता ने इंग्लैंड में कार्य करते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में जनपद को संगठित किया था, तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने जो याद रखनी है भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया, और राष्ट्रीय आय का आकलन इन्होंने कितना किया, 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय किया। इन्होंने जो है 1868 में एक पत्रिका भी जाहिर किया था धन के निष्कासन को सिद्धांत कर लेकर, उसका था याद रखनी है रफ्त गुफ्तार। क्या बोलेंगे, रफ्त गुफ्तार हो जाएंगे। ठीक है, उनके बाद जो है याद रखनी है इनको जो है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था आय पर लेकर, याद रखनी है द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या बोलेंगे, द पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस के 3 बार अधिवेशन किए, एक बार दोस्तों 1800 बोल सकते हैं 86, 1800 उसमें बाद बोल सकते हैं 93 और 1906। 1886 का कलकत्ता अधिवेशन किया, 1893 का लाहौर अधिवेशन किया, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन किया, और 1906 के अधिवेशन में इन्होंने जो है क्या किया, स्वराज शब्द की उत्पत्ति दी। ठीक है, उसके बाद याद रखनी है दादा भाई नौरोजी से एक चीज और आपको ध्यान दीजिएगा, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया था, यहाँ से तो लगभग हमने सारा चीज आपको बता ही दिया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय स्वाधीनता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय स्वाधीनता यानी भारत जब स्वतंत्र हो रहा था, तो हमने पहले ही बताया भारत जब स्वतंत्र हो रहा था उस समय भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो जेबी कृपलानी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? जेबी कृपलानी हो जाएंगे। ठीक है, तो जेबी कृपलानी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को गोली मारी थी तो उधम सिंह के द्वारा, किसके द्वारा? तो याद रखनी है, जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था, जनरल ओ डायर ने जो है आदेश दिया था जनरल आर डायर को, और याद रखनी है लंदन जाकर इनको गोली कौन मारा? उधम सिंह ने मारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो 1939 ईस्वी में, याद रखनी है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री यतीन्द्रनाथ दास एक स्वतंत्रता सेनानी, जेल में कितने दिनों में भूख हड़ताल के लिए दम तोड़ दिया था? तो 62 दिन। यह जतीन्द्र दास नहीं, जतीन दास होगा। ठीक है, इसको नाम चेंज कर लीजिएगा, जतीन दास हो जाएगा। 62 दिन याद रखेंगे। आगे की बात करेगा, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। किसको जाना जाता है दोस्तों? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। आगे की बात करेगा, सन 1857 की क्रांति शुरुआत हुई मेरठ से, हमने पहले ही बता दिया है ये सब क्वेश्चन। चलिए आगे की बात करेगा, निम्नलिखित में से काल अनुक्रम में लगाइए। देखिए बंगाल का विभाजन कब हुआ था दोस्तों? 1905 में हुआ था। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। चौड़ी चौड़ा घटना कब होता है? 1922 में। सबसे पहले हो जाएगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह बता दिए थे। नमक सत्याग्रह ने सरकार को दिखा दिया कि भारत अनुचित कानूनों को तोड़ देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, रियासत गांधी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था, तो याद रखिएगा राज अपहरण नीति के माध्यम से। किससे दोस्तों? राज अपहरण नीति के माध्यम से। याद रखनी है, डलहौजी जब दोस्तों भारत आया था, डलहौजी ने क्या किया था दोस्तों? तो याद रखनी है 1856 में बात है, इन्होंने जो है भारत में जब घुमा तो देखा कि कई ऐसे राजा हैं जहां पर दोस्तों याद रखनी है कि कई ऐसे राजा हैं जिनका अपना संतान नहीं है, तो इन्होंने नियम कर दिया कि जिसका अपना संतान नहीं होगा तो उसका जो है आपके रहते हुए बाद पद जो है समाप्त कर दिया जाएगा, और इसी के द्वारा जो है भारत के सभी राज्यों को जो है डलहौजी ने मिला लिया था। लेकिन फिर जो है रियासत का जब एकीकरण किया गया दोस्तों, तो रियासत का एकीकरण किसके द्वारा किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है सभी रियासत को मिला लिया, लेकिन 3 रियासत को नहीं मिला लिया, और बाद में 3 रियासत को किसके द्वारा मिलाया गया? तो याद रखनी है, एक था आपका हैदराबाद, क्या बोलेंगे? हैदराबाद, और एक था आपका जम्मू कश्मीर, क्या बोलेंगे? जम्मू कश्मीर, और एक आपका और था दोस्तों, मतलब बोल सकते हैं जूनागढ़, क्या बोलेंगे? जूनागढ़। यही जो है 3 रियासत जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं मिला पाए, तो हैदराबाद को जो है ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया, जम्मू कश्मीर को जो है याद रखनी है विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया था, और जूनागढ़ को याद रखनी है जनमत संग्रह पर मिलाया गया था। ठीक है, ये सभी बात को ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किया था? तो साबरमती आश्रम से, ये हमने बता दिया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे की बात करेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभ में ब्रिटिश सरकार के इसके प्रति रवैया क्या था? तो मैत्रीपूर्ण था, पहले दोस्ती किया था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 में अंग्रेज अधिकारी पर कहां गोली चलाई थी? तो बैरकपुर छावनी था, तो बैरकपुर में चलाया था। और किस नेटिव इन्फेंट्री फोर्स? तो याद रखनी है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री फोर्स से सम्मिलित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को भारत आया, इसके सदस्य नहीं थे, तो ये हमने पहले ही बता दिया। देखिए यहाँ पर साइमन नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगली स्लीज द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बिहार में कहाँ संपन्न हुआ? देखिए बिहार में संपन्न हुआ, बिहार का जो है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, ये दोस्तों याद रखनी है कहाँ पर? पटना में किया गया था। पटना में याद रखनी है, पटना में जो किया गया था, पटना के बांकीपुर में किया गया था, और बांकीपुर जो अधिवेशन किया गया था दोस्तों 1912 में किया गया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? आर एन मधोलकर ने किया था। किसने किया था? आर एन मधोलकर के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकमान की उपाधि किस भारतीय को नवाजा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान बाल गंगाधर तिलक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे की बात करेगा, 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? लेबर दल का था, और उस समय जो है बोल सकते हैं प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली था। कौन बोलेंगे? क्लीमेंट एटली था। ठीक है, तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अगर हम लोग 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो ये कैनिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय भी पूछेगा तो याद रखनी है, वो भी आपका कौन हो जाएगा? तो कैनिंग ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन व्यक्ति था जिसने क्रीमिया का युद्ध 1854, 56, 57 की क्रांति दोनों में भाग लिया था? वो दोस्तों आपका हो जाएगा अजीमुल्ला खां। कौन हो जाएगा दोस्तों? अजीमुल्ला खां हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, अमृता देवी ने किसके लिए अपनी जान गंवा दी? तो याद रखनी है, खेजरी के पौधा के लिए जो है इन्होंने अपनी जान गंवा दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 9 अगस्त को क्रांति दिवस तो क्यों मनाते हैं? 9 अगस्त को क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, जितना हमने बता दिया अब उसी से रिलेटेड आपका 16 प्रश्न बन जाएगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में निम्नलिखित में से 3 आंदोलन का सही समय करें। चंपारण आंदोलन 1917, ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920, दांडी मार्च 1930। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 देख लीजिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए, चिपको आंदोलन दोस्तों वृक्ष की कटाई रोकने हेतु पर्यावरण आंदोलन था, बिल्कुल ठीक है। चिपको आंदोलन ने पारिस्थितिकी और आर्थिक शोषण का प्रश्न उठाया था, ये दोनों कथन सही है। अपनी विस्तृत कार्यसूची के रूप में मध्यवस्था के विरुद्ध में आंदोलन है, गलत है। ये चिपको आंदोलन ने यह मांग रखी कि स्थानीय समुदाय को उनके प्राकृतिक साधनों पर नियंत्रण होना चाहिए, नहीं ये गलत हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे 1 एवं 2 ही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अधीन भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए गए? देखिए, भारतीय ईसाई एक जो अधिनियम आया था 1909 का अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसमें जो है सिर्फ मुस्लिम को दिया गया था पृथक निर्वाचन मांग। लेकिन जब दोस्तों 1919 का अधिनियम आया तो इसमें जो है ईसाई, सिख, इस सब को जो है दिया गया था। तो भारतीय सरकार अधिनियम 1919 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी किसकी को बोलते हैं? चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो एओ ह्यूम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अभी तुरंत हमने बताया 1800 सिंधु विद्रोह का कारण, लखनऊ बेगम हजरत महल, बरेली खान बहादुर खां, झांसी हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई, आरा हो जाएगा आपका, याद रखनी है, वीर कुंवर सिंह। कौन हो जाएंगे दोस्तों? वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है? तो आनंद मठ। आनंद मठ का गठन जो है दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, क्या बोलेंगे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और इसी में जो है याद रखनी है, सन्यासी विद्रोह का भी, मतलब कि सन्यासी विद्रोह की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो आनंद मठ से मिलती है। ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, ये क्वेश्चन हो गया है दोस्तों, 2 3 बार रिपीट हो गया, एओ ह्यूम हो जाएगा। आगे की बात करेगा, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सुबह वाला टेस्ट में भी हमने बताया था। देखिए, प्रारूप समिति का अगर हम लोग बात करेंगे, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, इसमें जो है टोटल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य में दोस्तों क्या क्या नाम था? तो एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा के एम मुंशी, क्या हो जाएगा? के एम मुंशी हो जाएगा। तीसरा की बात करेंगे तो वो हो जाएंगे, याद रखनी है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, क्या बोलेंगे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, शॉर्ट हम नाम लिख रहे हैं, कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथा की बात करेंगे तो वो हो जाएंगे गोपाल स्वामी अयंगर, क्या बोलेंगे? गोपाल स्वामी अयंगर। पांचवा की बात करेंगे तो वो आपका दोस्तों हो जाएगा, याद रखनी है, मौलवी मौलवी सादुल्ला, क्या बोलेंगे? मौलवी सादुल्ला हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद छठा की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, बोल सकते हैं, एन माधव राव, क्या बोलेंगे? एन माधव राव हो जाएंगे। ठीक है, और वहीं पर सतवां की बात करेंगे तो सतवां आपका हो जाएगा, बोल सकते हैं, टीटी कृष्णामाचारी, क्या बोलेंगे? टीटी कृष्णामाचारी। ठीक है, टीटी कृष्णामाचारी जो है डीपी खेतान की जगह पर आए थे, और एन माधवराव जो है बीएल मित्तर के जगह पर आए थे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? तो ये सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की बात करेगा, लंदन में आयोजित इनमें से किस गोल सम्मेलन में सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था? तो याद रखनी है, 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 को गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, इसी में जो है गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था, वो कौन था? याद रखनी है, अनुशीलन समिति हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनुशीलन समिति हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, गांधी जी ने दांडी समुद्र पर नमक उल्लंघन कर दिया। देखिए, नमक कानून का जो तोड़ा, याद रखनी है, दांडी समुद्र पर। ये दोस्तों दांडी मार्च हमने बताया कि आपको 12 मार्च से प्रारंभ हुआ था और 24 दिन टोटल पैदल चला, यानी कि 6 अप्रैल को जो है ये जाकर दांडी में पहुंचकर, याद रखनी है, 1930 को नमक कानून को तोड़ देता है। यहाँ पर से हो जाएगा 6 अप्रैल 1930, क्या हो जाएगा? 6 अप्रैल 1930, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था? तो ये दोस्तों चंपारण में किया था, याद रखनी है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया था। और यहाँ पर था 20 कट्ठा अगर खेती है तो 3 कट्ठा पर यहाँ पर दोस्तों आपको नील की खेती करना आवश्यक था, जो कि किसान नहीं चाहते थे, क्योंकि नील का
खेती जो करते थे उनको जो है मुनाफा कम होता था और दाम भी जो है अंग्रेजों के द्वारा मिलता था। और याद रखनी है, अलग अलग देशों में जो है नील की खेती तकनीकी बढ़ गई थी, इसीलिए वहाँ पर जो है अधिक खेती होता था और वहीं पर जो है दाम अधिक मिलता था। और नील की खेती करने पर जो है किसान की खेत का जो है उर्वरा शक्ति मर जाता था। ठीक है, इसीलिए नील की खेती करना नहीं चाहते थे, लेकिन बाय जबरन अंग्रेज करवा रहे थे। इसीलिए 1917 में दोस्तों चंपारण सत्याग्रह किया गया था, किसके द्वारा? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को यहाँ पर बुलाया था किसने? याद रखनी है, राजकुमार शुक्ल ने। किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। कुंवर सिंह ने सन 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो ये जो है बिहार से किए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की बात करेगा, गांधी जी का दांडी मार्च यहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो बोल सकते हैं कि ये जो प्रारंभ हुआ था अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की थी? सेडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति लगभग 1921 में किया था। इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश इन्होंने दिया था, जनरल ओ डायर। क्या याद रखेंगे? जनरल ओ डायर। ठीक है, चलाया था किसने? जनरल आर डायर ने। ठीक है, आदेश दिया था, ओ से आदेश ऑर्डर और आर से चलाया था। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। इंडिया इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किसने किया था? तो रास बिहारी घोष ने किया था। रास बिहारी बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोल सम्मेलन में भाग लिया था? तो यहाँ पर से बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे। और तेज बहादुर सप्रू ने भी भाग लिया था। तो यहाँ पर आंसर दोस्तों बी एवं डी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप बी के साथ जा सकते हैं, बी एवं डी भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 का लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? लाहौर अधिवेशन। ये तो हमने आगे आपको बता दिया। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे की बात करेगा, प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? पहले ही बता दिए थे, सरदार भगत सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित हिंदुस्तान गदर पार्टी के अध्यक्ष निम्नलिखित। देखिए 1913 में जो है गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने। लेकिन इसका अध्यक्ष जो बनाया गया दोस्तों, अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सोहन सिंह भाकना को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष एक जन आंदोलन बना? तो किसके नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष एक जन आंदोलन बना? तो ये महात्मा गांधी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, ब्रिटिश सरकार ने कौन सा कानून पारित करके जिसके अंतर्गत सरकार को यह अधिकार दिया, शक्ति मिली कि वह लोगों को बिना कई मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर आतंकी होने के लिए संदेह मात्र कर। ये तो दोस्तों किसका है? बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, रोलैक्ट एक्ट कहने का मतलब है रोलैक्ट एक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि थी। ये तो क्वेश्चन हो गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र कब दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के लिए दौरान लाहौर में पुलिस लाठीचार्ज में जो मरा था, लाला लाजपत राय मरा था। और याद रखिए इस पर जो लाठीचार्ज चलाया गया था सैंडर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, मतलब नवंबर 1728 में इस पर लाठीचार्ज चलाया गया था, मृत्यु हो गया था। और 17 दिसंबर बोल सकते हैं को 17 नवंबर को जो है याद रखनी है, भगत सिंह के द्वारा जो है इनको मार दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन कौन से हैं? तो याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर असहयोग हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा तथा बहिष्कार हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोग जा सकते हैं। आगे की बात करेगा, लॉर्ड कर्जन वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? बंगाल विभाजन हुआ था, पुरातत्व विभाग की स्थापना, भारतीय दिल्ली दरबार, द्वितीय दिल्ली दरबार जो भी हुआ था दोस्तों याद रखनी है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में हुआ था, पुरातत्व की स्थापना 1904 में किया गया था, बंगाल विभाजन 1905 में। और कर्जन की अगर कार्यकाल की बात करेंगे तो कर्जन का कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 तक किया गया था। ठीक है, तो ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो 1885 ईस्वी में हुआ था, इस समय कौन थे? हमने पहले भी बताया आपको, डफरिन हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का सदस्य नहीं था? कैप्टन मोहन सिंह था, पी के सहगल था, जी एस ढिल्लो नहीं था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो आज दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन करवाया, और आपको ये आधुनिक भारत का मैराथन कैसा लगा ये आप कमेंट में जरूर अपना बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।